हे गाइस, वेलकम बैक टू द रेज्यूमे बिल्डिंग सीरीज एपिसोड 2। तो यार अगर आपने इंट्रो वीडियो नहीं देखा हो इस सीरीज़ का तो यार पहले वो देख लो ताकि आपको एजेंडा पता चले कि हम ये सीरीज़ क्यों कर रहे हैं, मैंने क्यों स्टार्ट की है, कौन से लोगों के लिए स्टार्ट की है, फिर ये एपिसोड देखो। ठीक है, तो यार हम इस एपिसोड में टारगेट करेंगे 5 to 12 LPA में क्या एक्सपेक्टेशंस होती है एक रेज्यूमे में, कैसा रेज्यूमे आपको बनाने चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलो तो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो यार आप देखते हैं कि 6 to 12 LPA में कैसा रेज्यूमे रखना चाहिए, क्या रिक्रूटर्स एक्सपेक्ट करते हैं एक रेज्यूमे में, कौन से सारे सेक्शंस इंक्लूड करने हैं, क्या सारे सेक्शंस निकालना है, कौन से सेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन वो सेक्शन के बारे में पूछता है, वो सारा कुछ डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं ताकि आप भी एक अच्छा रेज्यूम बना सको। जो ज़रूरी है वही डिटेल्स डाल सको, वही सेक्शंस इंक्लूड कर सको। ठीक है, चलो तो फिर देखते हैं। तो यार सबसे पहले प्रोफाइल सेक्शन होना ज़रूरी है, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए। फ्रेशर है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि आप कैसी कंपनी के लिए टारगेट कर रहे हो, और इसी के साथ इंटरपर्सनल स्किल्स भी आपकी डाल दो। 2-3 लाइन्स का ये रहेगा बट इसी के अंदर डाल दो। अलग से पर्सनैलिटी ट्रेट्स का सेक्शन बनाने का ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये जनरली 2-3 लाइन का ही रहेगा। अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है और क्या काम आप करते आए हो अभी तक, और इंटरपर्सनल स्किल्स भी आप इसी के अंदर डाल दो। ठीक है, तो ये सेक्शन इसके लिए यूज़फुल रहेगा। कौन इसको देखता है वो आगे समझेंगे, बट अभी ये सेक्शन में इतना कुछ डालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक्शंस टू इंक्लूड में प्रोफाइल सेक्शन, इंक्लूड डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ठीक है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स बोलो या इंटरपर्सनल स्किल्स बोलो, दोनों सेम ही है। अब एक्सपीरियंस्ड हो तो डालो वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में कितने साल का एक्सपीरियंस है, मतलब ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड व्हाट हैव यू बीन डूइंग टिल नाउ। ठीक है, फ्रेशर हो तो करियर ऑब्जेक्टिव, व्हाट टाइप ऑफ कंपनी यू आर टारगेटिंग। इससे रिक्रूटर को ये पता चलेगा कि हाँ आप ये कंपनी को टारगेट कर रहे हो, तो इसको आप जो कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका गोल, उसका मिशन क्या है, उस हिसाब से ये लिख सकते हो। ठीक है, अलॉन्ग विथ इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन क्या रखना है, टेक्निकल स्किल्स। अब यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसके रिगार्डिंग आपको क्या आता है, टेक स्टैक, ठीक है, फ्रेमवर्क्स, लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ये तो सबको पता ही होगा। इसी के ऊपर से आपको टेक्निकल राउंड में इंटरव्यूअर्स पूछेंगे, टेक लीड के साथ इंटरव्यूअर होगा तो वो भी पूछेंगे, सीनियर डेवलपर्स पूछेंगे, तो उसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन आते हैं वर्क एक्सपीरियंस। इसको कौन लिखेगा, जिसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस हो वो लोग। फ्रेशर्स को नहीं लिखना है, बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपने पहले कंपनी में काम किया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिखना है, कंपनी के साथ कब काम किया, कितने टाइम तक काम किया, जितने भी कंपनी के साथ काम किया वो सब के साथ। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी कंपनी में क्या रोल थी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, क्या आपने अचीवमेंट किए हैं। ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलॉन्ग विथ अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स वैसे ही रखने हैं जो क्वांटिफाई कर सके, नंबर्स में रखना, कितने % यूज़र्स को हेल्प किया, इतने % क्लाइंट्स को हेल्प किया, ये कुछ ग्रो किया, ये कुछ इम्प्रूव किया, वैसा। ठीक है, क्योंकि वही सब ज़्यादा मैटर करेगा आपके रेज्यूम को शॉर्टलिस्ट करवाने में। ठीक है, तो ये हो गया वर्क एक्सपीरियंस। अब इसके बाद क्या आएगा, प्रोजेक्ट्स। अगर आप फ्रेशर हो, प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में क्या इंक्लूड करना है, डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोजेक्ट, टेक स्टैक यूज्ड, गिटहब लिंक टू द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट जहाँ पे होस्ट किया है उसके लिंक। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स एक ऐसा सेक्शन है जो सब लोग देखेंगे। सीनियर डेवलपर्स जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू ले रहे हैं, टेक लीड, HR नहीं देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या डालना है,
कि प्रोजेक्ट में आपने क्या बनाया है, उसकी थोड़ी डिटेल्स डालना। अगर किसी के साथ बनाया है तो आपका रोल क्या था उस प्रोजेक्ट में, आपने कौन से फीचर्स पे काम किया, कौन सी फंक्शनलिटीज़ पे काम किया, ठीक है। तो वो सब कुछ आएगा प्रोजेक्ट्स में। अब प्रोजेक्ट्स के बाद क्या आएगा, एजुकेशन। अब एजुकेशन सब लोग नहीं मांगेंगे, बट कुछ कंपनीज होंगी जो मांगेंगी, जो देखेगी कि हाँ इस कैंडिडेट ने यहाँ से एजुकेशन की है, इतना उसका CGPA है, क्या इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अब एजुकेशन तब काम में आएगा जब किसी ने एजुकेशन नहीं किया है और आपने किया हुआ है। इसमें आपको बस आपने ग्रेजुएट कहाँ से किया, पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ से किया और आपका CGPA, बस उतना ही लिखना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। बस इतने ही सेक्शन हमें ऐड करने हैं। सेक्शन में क्या डालना है वो आ गया। अब देखते हैं कि कौन क्या पूछ सकता है कौन से सेक्शन में से, ठीक है। हु आस्क व्हाट, एक्सपेक्टेशंस अबाउट ईच सेक्शन। अब देखो सीनियर डेवलपर्स देखते हैं पहले। ये आपको टेक्निकल स्किल्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपके प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। अच्छा हाँ, अलावा कॉन्टैक्ट सेक्शन आएगा जहाँ पे आपको गिटहब लिंक देना है, ईमेल एड्रेस देना है, लिंक्डइन प्रोफाइल हो तो वो देनी है, पोर्टफोलियो वेबसाइट हो तो वो देनी है, ठीक है। जो हम आगे समझेंगे कि कौन इसको देख सकता है या पूछ सकता है इसमें से। पोर्टफोलियो वेबसाइट, अरे यार, ठीक है, ईमेल आईडी और लिंक्डइन प्रोफाइल। इसके अलावा आपने अगर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किए हो या कोई और अचीवमेंट्स किए हो जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में पता चले तो वो भी आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, सीनियर डेवलपर्स में आपको टेक्निकल स्किल्स के बारे में पूछ सकते हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस वो उतना नहीं देखेंगे जितना मेरे को पता है, मैंने अभी तक जो देखा है उसी में से बता रहा हूँ, ठीक है। तो टेक्निकल स्किल्स हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, आपका पोर्टफोलियो हो गया, गिटहब लिंक हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ों में से पूछ सकते हैं। अब टेक लीड देखते हैं। टेक लीड के साथ अगर आपका इंटरव्यू हुआ तो वो क्या पूछ सकते हैं, कौन से सेक्शन में से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टेक लीड आपको पूछ सकते हैं ऑफकोर्स टेक्निकल स्किल्स के बारे में, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में, आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कि आपने जो प्रीवियस कंपनी में काम किया है उसमें से आपने क्या सीखा है, कौन से चैलेंजिंग काम किए हैं जिससे आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो देख सके, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो टेस्ट कर सके, ठीक है। अब हायरिंग मैनेजर के साथ आपका इंटरव्यू हो सकता है। ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सारी कंपनीज़ में नहीं होगा कि ये सब कुछ ज़रूरी होगा, बट मैं ओवरऑल बता रहा हूँ इन जनरल कि कौन क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हायरिंग मैनेजर आपको वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में पूछ सकते हैं, कोई पजल या चैलेंज दे सकते हैं, ठीक है, ताकि आप प्रॉब्लम को कितना सॉल्व कर पा रहे हो, कैसे सॉल्व कर पा रहे हो वो टेस्ट हो पाए। प्रोजेक्ट्स के बारे में उतना नहीं पूछेंगे, एजुकेशन में नहीं पूछेंगे, टेक्निकल स्किल्स के बारे में पूछ सकते हैं कुछ कुछ, सब कुछ नहीं बट थोड़ा कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। और HR राउंड, HR के साथ अगर आपका राउंड हुआ कोई कंपनी में तो वो क्या पूछ सकते हैं, प्रोफाइल के रिलेटेड पूछ सकते हैं, आपने प्रोफाइल में क्या डाला है, कौन सी कंपनी आप टारगेट कर रहे हो, क्यों टारगेट कर रहे हो, पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ठीक है, प्रोफाइल में ही आ गया वो। तो उसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, मोस्टली इसमें सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे हो सकता है कि CEO के साथ भी कुछ कुछ कंपनीज़ में इंटरव्यू हो, ठीक है। तो वो क्या पूछ सकते हैं, आपको जनरली पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर ही पूछेंगे, टेस्ट करेंगे आपके उसके ऊपर स्किल्स। और अगर CEO टेक्निकल है तो आपको टेक्निकल स्किल्स के ऊपर भी कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब सब कुछ कवर हो गया है। तो इसी के रिगार्डिंग अपना रेज्यूमे बनाओ, इसी सेक्शंस को इंक्लूड करो। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि यार इतने पैकेज में रेज्यूमे में क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है, कौन से सेक्शंस में ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यार इतना ही रखते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।